हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है यहाँ पे 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। चैप्टर है यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है यहाँ पे है एपिस्टेसिस, बी में प्रभाविता, सी में है उत्परिवर्तन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एपिस्टेसिस। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्या कह रहा है? मेंडल के नियम का एक अपवाद है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में प्रभाविता, बी में है युग्मक की शुद्धता, सी में संलग्नता और डी में है स्वतंत्र अपव्यूहन। तो दो का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि संलग्नता। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पे। मेंडल ने प्रतिपादित किया और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में संलग्नता का नियम, बी में आनुवांशिकता का नियम, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आनुवांशिकता का नियम। याद रखेंगे आप सभी। प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पे। किसी प्योर टॉल पी के पौधे को प्योर बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टॉल प्राप्त हुए, इसका कारण है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ए में है डोमिनेंस, बी में है F1 वंशज में बौनापन के गुण का गायब होना, सी में है घटकों का सेग्रेशन और डी में है सामंजस्य या समन्वय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डोमिनेंस। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कह रहा है किसी दंपत्ति की 6 पुत्रियां हैं। ठीक है, अगली संतान पुत्री होने की कितनी संभावना है? ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में 10%, बी में 50%, सी में 90% और डी में 100%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 50%। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे। यदि माता और पिता दोनों का रक्त समूह ए बी हो तो शिशु का रक्त समूह क्या होगा? ए में है सिर्फ ए बी, बी में है ए बी तथा ए बी, सी में ए बी तथा ओ और डी में है सिर्फ ए तथा बी। तो 6 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए बी तथा ए बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 आता है यहाँ पे। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है, ठीक है, यानी कि वो देख नहीं सकते हैं, की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री, बी में है 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री और सी में है 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्री और डी में है सभी पुत्र सामान्य दृष्टि वाले एवं वर्णांध पुत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पे। किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठी संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है। 4 ऑप्शन दिए गए। ए में है 2 में 1, बी में है 5 में 1, सी में है 3 में 1 और डी में है 6 में 1। तो 8 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 में 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पे। यदि माता का रक्त समूह ओ तथा शिशु का भी रक्त समूह ओ हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? 4 ऑप्शन है। ए में है ओ, बी में है ए, सी में है बी और डी में है ए बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओ। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पे। रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त यहाँ पे एंटी सीरम में पाया जाता है। 4 ऑप्शन। ए में एंटीबॉडी, बी में है एंटीजन, सी में है ल्यूकोसाइट्स और डी में है कोई नहीं। तो 10 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एंटीबॉडी। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है।
निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपि में पाया जाता है पर बंदर में नहीं? फोर ऑप्शन है। ए में है ए तथा ओ, बी में है ए तथा बी, सी में है ए बी तथा ओ और डी में है बी तथा ए बी। तो 11 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए तथा बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है। फोर ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, बी में है एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, सी में है एंटीजन ए एंटीबॉडी बी और डी में है एंटीजन ए एंटीबॉडी अनुपस्थित। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पे, किसी मादा की यकृत कोशिका में मौजूद ऑटोजोम की संख्या होती है। फोर ऑप्शन है। ए में है 22, बी में है 22 जोड़ी, सी में है 23 और डी में है 23 जोड़ी। तो 13 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 22 जोड़ी। प्रश्न संख्या 14 आता है यहाँ पे, मेंडल ने प्रस्तावित किया था क्या? ए में सहलग्नता के नियम, बी में है 10% ऊर्जा के नियम, सी में आनुवंशिकता के नियम और डी में है कोई नहीं। तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आनुवंशिकता का नियम। ठीक है। ये बात आप सभी को याद रखनी है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ, क्या कह रहा है। और ये आगे जो क्वेश्चन अभी देख रहे हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है। वीडियो चाहे जितना भी लॉन्ग हो। 15 में है, आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? फोर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। ए में है मेंडल, बी में है मॉर्गन, सी में है लेमार्क और डी में है डिवरीज। ठीक है। तो 15 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मेंडल। ठीक है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। प्रश्न संख्या 16 है यहाँ पे, किसी गैमीट में कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को कहते हैं? फोर ऑप्शन दिए गए। ए में जीनोटाइप, बी में है फेनोटाइप, सी में है जीनोम और डी में है लिंकेज समूह। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीनोम। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है यहाँ पे, मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टर्स की संख्या है। फोर ऑप्शन दिए गए। ए में है 5, बी में है 7, सी में है 6 और डी में है 4। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 7। ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 आता है, एक लंबे पौधा का सेफलिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावनाएं हो सकती है? ठीक है। यहाँ पे सेल्फिंग होगा। ठीक है। तो फोर ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। ई में है लंबा, बी में है बौना, सी में है यहाँ पे बराबर की संभावनाएं और डी में है यहाँ पे असक्षम डाटा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बराबर की संभावनाएं होंगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली, ठीक है, क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं? फोर ऑप्शन दिए गए। ए में है कैपिटल डी स्मॉल डी को क्रॉस कराएंगे इसी से, या बी में है कैपिटल डी स्मॉल डी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल डी से, सी में है कैपिटल डी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल डी स्मॉल डी से और डी में है कैपिटल डब्लू को स्मॉल डब्लू से क्रॉस कराएंगे कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू से। तो क्या हो जाएगा 19 का सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। यानी कि कैपिटल डी को यहाँ पे क्रॉस करवाया जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी से। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 आता है यहाँ पे, किसी गार्डन मटर में रिसेसिव ट्रेट है, तो कौन है? फोर ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है लंबा तना, बी में है रंगीन पुष्प, सी में झुर्रीदार बीज और डी में फूला हुआ पॉड। ठीक है। तो 20 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, झुर्रीदार बीज। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, ए रक्त समूह पिता तथा और समूह वाले बच्चे का जीनोटाइप होगा। फोर ऑप्शन है। ए में आई ए, बी में आई2, सी में आई और डी में आई। तो 21 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आई2। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है यहाँ पे, किसी और रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा? फोर ऑप्शन है यहाँ पे। ए में है बी एवं बी में है ए एवं बी, सी में है ओ एवं ओ और डी में है ए बी एवं ओ। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा पूछ रहा है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी एवं ओ। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 आता है यहाँ पे, डाई हाइब्रिड टेस्ट
क्रॉस कौन सा है? यहाँ पे ए में है 1:1:1:1:1, बी में है 1:1, सी में है 9:3:3:1 और डी में है 15:1। तो 23 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1:1:1:1:1। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। क्या कह रहा है? यदि एक ही स्थिति यानी कि लोकस में उपस्थित हो परंतु उनका प्रदर्शन अलग हो, क्या कहलाते हैं? ठीक है, ए में है यहाँ पे मल्टीपल एलील, बी में है पॉलीजेंस, सी में है ओन्कोजेंस और डी में है सप्रभावी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मल्टीपल एलील। प्रश्न संख्या 25 आता है यहाँ पे कैपिटल ए और यहाँ पे है कैपिटल बी स्मॉल सी से कितने प्रकार के युग्मकों यानी कि गैमेट्स का निर्माण होगा? 4 ऑप्शन है। ए में है 2, बी में है 4, सी में 6 और डी में है 9। तो 25 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 आता है यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता में मोनोहाइब्रिड F2 संतति का अनुपात है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें अपूर्ण प्रभाविता का पूछ रहा है। ठीक है, ए में है 1:1:1:1, बी में 1:2:1, सी में 3:1 और डी में 2:1:2। तो 26 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1:2:1। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। क्या कह रहा है? लंबे व बौने मटर के पौधे में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए। ए में कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, बी में कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, सी में कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से और डी में कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से। तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 आता है। यहाँ पे देखिए मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन लॉ ऑफ सेग्रेगेशन महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है। ए में मोनोहाइब्रिड, बी में है हाइब्रिड क्रॉस, सी में है हाइब्रिड परंतु मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डी में है गुणसूत्र के बीच यहाँ पे होमोलोगस जोड़े। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणसूत्र के बीच होमोलोगस जोड़े। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 आता है यहाँ पे किसी जीनोटाइप यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए। ए में है 4, बी में है 3, सी में 16 और डी में 64। तो 29 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 4। ओके, प्रश्न संख्या 30 आता है यहाँ पे किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। 4 ऑप्शन दिए गए। ए में 9:3:3:1, बी में 1:1:1:1, सी में 1:2:1 और डी में 1:7:1। तो 30 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1:1:1:1। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है यहाँ पे तंबाकू की तरह के पौधे में पॉलीजेनिक आनुवंशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है डेवेनपोर्ट, बी में है निल्सन यहाँ पे इहले और सी में है कोलरियूटर और डी में है गल्टर। ठीक है, तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा नाम आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोलरियूटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 आता है एक पूरक जीन में 9:3:3:1 का डाई हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके? तो ए में 9:7, बी में है 12:3:1, सी में 15:1 और डी में 13:3। तो 32 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 9:7। प्रश्न संख्या 33 है यहाँ पे किसके द्वारा जीन के बीच की दूरी मापी जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए। ए में एंगस्ट्रॉम, बी में माप इकाई, सी में है डॉप्सन इकाई और डी में है मिलीमीटर। तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माप इकाई। ठीक है, आइए चलते हैं अब ये सभी बात याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्रश्न संख्या 34 है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी पेरेंट द्वारा उत्पन्न स्मॉल ए स्मॉल बी युग्म का प्रतिशत होता है। ए में 25%, बी में 50%, सी में 75% और डी में 12.5%। तो 34 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 25%। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा टेस्ट क्रॉस है। फोर ऑप्शन है। ए में कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी से, बी में कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी गुना कैपिटल टी स्मॉल टी से, सी में स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से और डी में कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से। तो 35 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 आता है यहाँ पे, विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी से प्राप्त होता हो की संख्या होती है। फोर्थ ऑप्शन दिए गए, ए में 2, बी में 8, सी में 4 और डी में 16। तो 36 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 8। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है यहाँ पे, किसी कैपिटल बी यहाँ पे कैपिटल सी जीनोटाइप वाले जीन से कितने तरह के गैमेट्स की संभावना बनती है। फोर ऑप्शन दिए गए, ए में 1, बी में 2, सी में 4 और डी में 8। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1। ओके। प्रश्न संख्या 38 है यहाँ पे, किसी इनकम्प्लीट प्रभाविता के एक्टिव वंशज में फोर ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा। ए में है फिनोटाइप का अनुपात है 3:1, जीनोटाइप का अनुपात है 3:1, सी में है दोनों ही और डी में है फिनोटाइपी अनुपात यहाँ पे करस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइपी अनुपात के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनोटाइपी अनुपात करस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइपी अनुपात के। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ, क्या कह रहा है। किसी जीव में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 10 है, इसकी ट्रिट्रोसोमिक संख्या है या होगी। ए में 40, बी में 14, सी में 22 और डी में 44। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बी यहाँ पे 22। ओके, 22 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आता है यहाँ पे, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में यहाँ पे से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है, और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी पूछ रहा है। ए में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी में टर्नर सिंड्रोम, सी में दात्र कोशिका अरक्तता और डी में है डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 41 है यहाँ पे, विभिन्नताओं का परम स्रोत है। फोर ऑप्शन है, ए में समसूत्री, बी में अर्धसूत्री, सी में निषेचन और डी में उत्परिवर्तन। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्परिवर्तन। प्रश्न संख्या 42 है, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है लिंग संबंधित रोग, बी में ऑटोसोम संबंधित रोग, सी में कमी जनित रोग और डी में मेटाबॉलिक या कार्यकी या चयापचय संबंधित रोग। तो 42 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑटोसोम संबंधित रोग। और ये सभी बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 43 है, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है एपिस्टेसिस, बी में सह प्रभाविता, सी में है प्लियोट्रोपी और डी में है अपूर्ण प्रभाविता। तो 43 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लियोट्रोपी। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है यहाँ पे, मंगोलिज्म एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है जो निम्नलिखित में से किस अतिरिक्त गुणसूत्र का परिणाम है। फोर ऑप्शन दिए गए, ए में 20, बी में 21, सी में 17 और डी में 23। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 21। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है यहाँ पे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम किसकी विशेषता है। फोर ऑप्शन है, ए में एक्स बाई, बी में एक्स ओ, सी में एक्स 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 और डी में एक्स एक्स बाई। तो 45 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्स एक्स बाई से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, क्लिनफेल्टर लिखा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 आ गया यहाँ पे, किसी टर्नर सिंड्रोम युक्त मादा में होता है।
तो क्या होता है, एक छोटा गर्भाशय, निष्प्रभावी अंडाशय, सी में अविकसित स्तन ग्रंथि और डी में सभी। तो क्या हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 47 है यहाँ पे। वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, ध्यान देंगे, और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। ए में लाल तथा पीला रंग, बी में लाल तथा हरा रंग, सी में नीला तथा हरा रंग, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लाल तथा हरा रंग। ध्यान देंगे, रेड एंड ग्रीन। ओके, रेड एंड ग्रीन कलर वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। प्रश्न संख्या 48 है यहाँ पे। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में अपूर्ण प्रभाविता, बी में बहुअलील, सी में सह प्रभाविता, और डी में बी और सी दोनों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्वेश्चन पूरा एंड तक पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता हो रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ए मार के चला है, तो ऐसे नहीं होता है जल्दबाजी में। आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। यानी कि इसमें अपूर्ण, यानी कि इसमें देखिए, सॉरी, बी और सी दोनों, यानी कि आपको हो जाएगा बहुअलील और सह प्रभाविता दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 49 है यहाँ पे। जेड या जेड तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया, ये कैपिटल में है, और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। 4 ऑप्शन, ए में घोंघा में, बी में है तिलचट्टा में, सी में है मोर में, और डी में मनुष्य में। तो ध्यान देंगे, 49 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर में। ये पक्षियों में साधारणतः पाया जाता है, और जो हेन वगैरह होती है ना, उसमें भी। तो ये सभी पक्षी हो गया एक तरह से। आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 50 है यहाँ पे। क्या कह रहा है, किसी दंपत्ति को 2 पुत्री है, तीसरी पुत्री की संभावना है। 4 ऑप्शन दिए गए। ए में है 100%, बी में 50%, सी में 25%, और डी में 12.5%। तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 50%। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। ए यहाँ पे जी.एल. मेंडल था, क्या था, तो ए है ब्रिटिश पादरी, बी में ऑस्ट्रेलियन पादरी, सी में ऑस्ट्रियन पादरी। ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बोल रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रियन बोल रहा है, और डी में जर्मन वैज्ञानिक। तो ध्यान देंगे, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो क्या थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रियन पादरी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 है यहाँ पे। एफ2 संतति की बाह्यलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए में 3:1, बी में 2:2, सी में 1:2:1, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 आता है यहाँ पे। किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइप्स का F2 वंशज में अनुपात है। 4 ऑप्शन है। ए में 3:1, बी में 1:2:1, सी में है 9:3:3:1, और डी में 2:1। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पूछ रहा है ना, तो 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 3:1। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 आता है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा रिसेसिव ऑटोसोमल रोग का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए। ई में है हीमोफीलिया, बी में है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी में है फिनाइलकीटोन्यूरिया, और डी में है दात्र कोशिका अरक्तता। तो 54 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोफीलिया। प्रश्न संख्या 55 आता है। एक जीन द्वारा कई फिनोटाइप के नियंत्रण की क्रियाविधि को कहते हैं। ए में है एपिस्टेसिस, ठीक है, बी में है पेलियोट्रोपिज्म, सी में है सहवर्चस्व, और डी में है मल्टीपल एलिलिज्म। तो 55 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पेलियोट्रोपिज्म। ठीक है, आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 56 है यहाँ पे। F2 वंशज के मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। सेग्रेशन, यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सी में डोमिनेंस, और डी में यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सेग्रेशन। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 आता है।
एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा। और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है यहाँ पे आई ओ शायद, यहाँ पे बी में IBIO और सी में IBIB और डी में है IA ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 57 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, IBIO। प्रश्न संख्या 58 है। मानव रुधिर एबी वर्ग में ए में एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, सी में एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं और डी में एंटीबॉडी स्मॉल बी उपस्थित होते हैं। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। मानव रुधिर एबी वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 आता है यहाँ पे। किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होगा। ए में 3:1, बी में 1:1, सी में 1:2:1 और डी में है 2:1। तो 59 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 है यहाँ पे। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रेशन किस F2 अनुपात पर आधारित है। ए में यहाँ पे 1:2, बी में 9:3:3:1, सी में 1:2:1 और डी में 3:1। तो 60 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 3:1। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 61 की तरफ। क्या कह रहा है, किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है। 4 ऑप्शन है। ए में युग्मज, बी में कायिकी कोशिका, सी में है भ्रूणपोषी कोशिका और डी में है युग्मक। तो 61 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि युग्मक। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 62 की तरफ। क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 62 आता है। जीन का सेग्रेशन किस दरमियान होता है। ए में है मेटाफेज, बी में एनाफेज, सी में प्रोफेज और डी में है भ्रूण निर्माण। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एनाफेज। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 आता है। हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बी में है बैक क्रॉस, सी में टेस्ट क्रॉस और डी में है रेसिप्रिकल क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बैक क्रॉस ना। संख्या 64 है यहाँ पे। संतान एवं रिसेसिव पेरेंट के बीच क्रॉस को कहते हैं। ए में एकल संकर, बी में है बैक क्रॉस, यहाँ पे सी में है टेस्ट क्रॉस और डी में है तो डी में है रेसिप्रिकल क्रॉस। ठीक है, तो 64 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेस्ट क्रॉस। ओके, प्रश्न संख्या 65 आता है यहाँ पे। एक सेकेंड। हाइब्रिड के जीनोटाइप का आम टेस्ट कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ई में F1 संतति का लैंगिक व्यवहार, बी में F1 संतति का अप्रभावी प्रेत से क्रॉस, सी में एक F2 जनक का नर युग्मक से क्रॉस और डी में एक F2 जनक का मादा युग्मक से क्रॉस। तो यहाँ पे 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि F1 संतति का अप्रभावी प्रेत से क्रॉस। ठीक है, यानी कि पिता हो जाएगा एक तरह से। प्रश्न संख्या 66 है। जीन का अपभंजन यानी कि सेग्रेशन होता है। ई में भ्रूण निर्माण से या भ्रूण निर्माण में और बी में है एनाफेज प्रथम में और सी में है एनाफेज द्वितीय में और डी में मेटाफेज द्वितीय में। तो 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एनाफेज प्रथम में। प्रश्न संख्या 67 है यहाँ पे। दो शुद्ध इंडिविजुअल से उत्पन्न हुए संतति जो एक सेट गुणों में भिन्न होते हैं कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है मोनोहाइब्रिड, बी में है उत्परिवर्तक, सी में है पॉलीपेप्टाइड और डी में है विभिन्नक। ठीक है, तो 67 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड। प्रश्न संख्या 68 है यहाँ पे। जीनोटाइप का पता टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है, यह किसके बीच का क्रॉस है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए में है यहाँ पे F1 हाइब्रिड तथा वर्चस्व वाले पिता के बीच, बी में F1 हाइब्रिड तथा रिसेसिव पिता के बीच, सी में है 2 F1 हाइब्रिड के बीच और डी में है यहाँ पे 2 F2 हाइब्रिड के बीच। तो यहाँ पे 68 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि F1 हाइब्रिड तथा रिसेसिव पिता के बीच। ओके, प्रश्न संख्या 69 आता है। ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है। F1 हाइब्रिड एवं प्रभावी पेरेंट्स के बीच का क्रॉस कहलाता है। 4 ऑप्शन है। ए में टेस्ट क्रॉस, बी में आउट क्रॉस और सी में बैक क्रॉस और डी में है रिवर्स क्रॉस। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेस्ट क्रॉस। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 आता है।
निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी गुण है? 4 ऑप्शन है। ई में वर्णादपन, बी में रतौंधी, सी में RH यहाँ पे पॉजिटिव, और डी में है एल्बिनिज्म। ठीक है, तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, RH पॉजिटिव। प्रश्न संख्या 71 आ गया है। मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में एकल हाइब्रिड क्रॉस, बी में द्विकल हाइब्रिड क्रॉस, सी में अपरिपूर्ण वर्चस्व, और डी में है बैक क्रॉस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्विकल हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 72 की तरफ। क्या कह रहा है? यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर भी विचार करता हो तो निम्नलिखित में कौन सा नियम असफल हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ई में लॉ ऑफ सेग्रेशन, बी में लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, सी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और डी में लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, प्रश्न संख्या 73 है। निम्नलिखित में कौन यहाँ पे मेंडलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में क्रॉसिंग ओवर, बी में अपरिपूर्ण वर्चस्व, सी में सेग्रेशन, और डी में सहलग्नता। तो 73 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सहलग्नता। प्रश्न संख्या 74 आता है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? ई में है कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल टी, बी में है कैपिटल टी स्मॉल आर, सी में है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, और डी में कैपिटल टी कैपिटल आर। 74 का जो है पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? तो ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो आपको एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखना है ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो ए में है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से। बी में यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी से क्रॉस कराएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी से। सी में है कैपिटल ए स्मॉल बी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल ए स्मॉल बी से, और डी में है कैपिटल ए स्मॉल बी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल बी से। ठीक है, तो देखिए 75 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल ए स्मॉल बी से। याद रखेंगे 3:1 के संकरण को। ठीक है, प्रश्न संख्या 76 आता है यहाँ पे। मनुष्य में ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ए में है यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बी में है मल्टीफैक्टर इनहेरिटेंस, और सी में है यहाँ पे प्लाइट्रोपिक जीन। ठीक है, और यहाँ पे है मल्टीपल एलील्स। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए 76 का, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल एलील्स। प्रश्न संख्या 77 आता है यहाँ पे। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए। ए में 16, बी में 12, सी में 8, और डी में 4। 77 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 78 आता है। निम्नलिखित में कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, बी में कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल एफ स्मॉल एफ। ठीक है, सी में है कैपिटल ए यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल सी, यहाँ पे है स्मॉल डी, यहाँ पे है कैपिटल ई, और यहाँ पे कैपिटल एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी में आता है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी, और यहाँ पे है कैपिटल ई कैपिटल एफ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। ध्यान देंगे आप लोग, एक एक प्रश्न को अच्छे से, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल एफ। ठीक है,
तो ध्यान देंगे। ओके, तो परीक्षा में आपको एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, एक एक नंबर का। एक नंबर कम गया तो आपका सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन होता है, याद है, पता है ना आप सभी को। प्रश्न संख्या 79 है यहाँ पे। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है यहाँ पे मॉर्गन, बी में सटन व बोवेरी, सी में ह्यूगो डिब्रेज और डी में है मेंडल। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान देंगे, आनुवंशिकता का पूछ रहा है तो इसमें सटन व बोवेरी हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते प्रश्न संख्या 80 की तरफ। कह रहा है ग्रासहोपर एक्स ओ प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है जिसमें नर में होता है। नर में क्या होता है? ध्यान देंगे, ए में एक एक्स गुणसूत्र, बी में एक वाई गुणसूत्र, सी में 2 एक्स गुणसूत्र और डी में एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि एक एक्स गुणसूत्र। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं है, बस एंड होने वाला है। देखिए प्रश्न संख्या 81 है यहाँ पे। एक नर ग्रासहोपर में सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे ए में है एक्स बाई, बी में है एक्स एक्स, सी में है एक्स ओ और डी में है बाई ओ। 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एक्स ओ। ठीक है, प्रश्न संख्या 82 आता है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में यहाँ पे गुणसूत्र 21 एवं 22, बी में गुणसूत्र 1 एवं एक्स, सी में गुणसूत्र 1 एवं 22 और डी में गुणसूत्र एक्स एवं 22। तो 82 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र 1 एवं 22। ओके, आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 82 तो हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्नताएं यहाँ पे सिबलिंग्स में नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पे असॉर्टमेंट, और बी में क्रॉसिंग ओवर, सी में लिंकेज और डी में उत्परिवर्तन। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लिंकेज। प्रश्न संख्या 84 है। किसी बच्चे का पिता वर्णांध है जबकि माता वाहक है। वर्णांधता की तो बच्चे के वर्णांध होने की संभावना है। ए में 25%, बी में 50%, सी में 100% और डी में 75%। ठीक है, तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 50%। प्रश्न संख्या 85 है यहाँ पे। ट्राइसोमी निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है? तो ए में 2n-1, बी में 2n-2, सी में 2n+2 और डी में 2n+1। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ट्राइसोमी में +1 हो जाता है, 2n+1। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। प्रश्न संख्या 86 है जो कि आपका लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या होती है। ए में यहाँ पे 0, बी में 1, सी में है 2 और डी में है 8। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। और डाउन सिंड्रोम का पूछेगा तो उसमें 1 होगा। ठीक है, डाउन का पूछे तो 1 और टर्नर का पूछे तो 0। ठीक है, बार बॉडी की संख्या। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो जाने वाले। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट विजिट करें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर तो आप सभी कर ही देते हो। ठीक है, अगर आपको इसका PDF नोट्स प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आप सभी को PDF डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।